नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। जोधपुर में चौराहा पार करने के दौरान एक सिटी बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवती की मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताया जा रहा है कि एक किताब खरीदने के बाद दोनों बहनें वापस घर के लिए रवाना हुई। इसी दौरान यह हादसा हुआ। अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों ने दिनदहाड़े बैंक में डकैती कर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यहां के एक्सिस बैंक में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने हथियारों की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर 70 लाख रुपए से अधिक की नकदी और गोल्ड की डकैती की वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार। मोटरसाइकिल पे थे, 3 मोटरसाइकिल पे। हमें रास्ता पता पड़ गया उनका। मैं खुद भी अभी तक जाके आया हूँ। हमारी एक टीम भी पीछा कर रही है और हमें काफ़ी कुछ आइडिया है कि कौन लोग हो सकते हैं। गन पॉइंट पे संभवतः मोटरसाइकिल पे लुटेरे डकैती करने वाले आए थे, जिनकी हम सरगर्मियों से तलाश करें। कितने बजे घटना है? ये 9:30 से 9:50 की। तब कितने आदमी थे लूटने वाले? मैंने 6 आदमियों का निवेदन किया आपको। डूंगरपुर जिले के चुंडावाड़ा गांव में एक घर के बाहर बनी कॉस्मेटिक और रेडीमेड गारमेंट की दुकान से चोरी की वारदात सामने आई। चोर घर के दरवाजे पर कुंडी लगाकर दुकान से हजारों रुपए का सामान और 6,000 रुपए कैश लेकर फरार। टोंक शहर में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी के दौरान कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। काफला बाजार में एक होटल में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी के दौरान युवक से चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी अब्बास उर्फ भूरा को पकड़ा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड पर राजस्थान रोडवेज की एक बस सामने से आ रही ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 6 यात्रियों को चोटें आई हैं। हादसे की वजह ओवरटेक माना जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा का श्री विजयनगर पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और खिलाड़ियों ने स्वागत किया। इस मौके पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। अजमेर के नसीराबाद बेवनजा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में आज फैक्ट्री की दीवार गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला मजदूर घायल हो गई। एकाएक हुए हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। चूरू जिले के तारानगर इलाके में एक पति पत्नी के बीच मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद नाराज पति ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक के प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने की वजह से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सीकर शहर के बजाज रोड पर पुरानी हवेली की दीवार बारिश के चलते आई सीलन के कारण गिर गई, जो नीचे बनी दुकानों के छज्जे पर जा गिरी। गनीमत ये रही कि रात के समय सड़क पर कोई नहीं था, वरना कोई जनहानि भी हो सकती थी। फिलहाल दीवार के मलबे को हटाया जा रहा है। सीलन की वजह से ये हादसा हुआ। कोई भी जान हानि का खतरा नहीं है, कोई भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। राजसमंद के आमेट में महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नर्मदा कुंवर के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में पीड़िता ने कुंभलगढ़ डीएसपी नरेश कुमार शर्मा को परिवाद सौंपा है। मामले में डीएसपी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ आमेट थाने में नामजद मामला दर्ज किया गया है। मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। हम तो बोले भी नहीं थे, हम तो खड़े थे। ये लोग सब ताला तोड़ा था इन्होंने, फिर हम लोग खड़े थे। हम तो ये लोग सब मारने लगे हमको। ये लोग परिवार वाला हमारा पूरी तरह से लगे तो हम लोग उसको छोड़ने गए तो वो लोग भी हमको बीच में वो मेरा सिर फोड़ दिया, इधर माथा फोड़ दिया मेरा, और मारा मुरी की गाली गलौज दिया और मेरे को खराब गाली भी बोला। खबर जयपुर से है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके के पास सरियों से लदी एक ओवरलोडेड ट्रॉली में एक कार घुस गई।
घटना में कार में सवार एक युवक के शरीर और सिर में ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर निकले हुए सरिये घुस गए। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई। जैसलमेर में नगर परिषद की उदासीनता पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। शहर के वार्ड नंबर 24 के लोग नगर परिषद पहुंचे और लोगों ने अधिशासी अभियंता का घेराव किया। लोगों ने समाधान नहीं होने पर कलेक्ट्रेट पर धरने की चेतावनी। सवाई माधोपुर में एक 5 स्टार होटल के कार्मिकों पर गैंगरेप के आरोप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होटल में काम करने वाली युवती ने अपने साथ काम करने वाले 3 कर्मचारियों के खिलाफ महिला थाने में मारपीट और गैंगरेप का केस दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में मानपुरा गांव के 3 घरों से 82,000 नकद और सोने चांदी के जेवर चोरी करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में सीकर की सड़कों पर आज जन सैलाब उमड़ा। साधु संत के सानिध्य में सीकर में मौन जुलूस निकाला गया, जहां बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ जिले भर से हजारों लोग शामिल। आज सीकर में हिंदू समाज के सभी संतों के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों ने मिलकर के हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के मौन जुलूस निकाला है। वाणी मौन थी, लेकिन मन में और अंतस के अंदर आक्रोश था। और भी हम जैसे इस संदेश के द्वारा हम दे रहे हैं कि आप लोग इसको कार्य को संपन्न करें, ऐसे विधर्मियों को पकड़ें और उनको पकड़ के उचित दंड दें और ऐसे कार्य दोबारा ना हो। हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदुस्तान में सभी हम लोग एक हैं, हिंदू समाज पूरा एकत्रित है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्याकांड के विरोध में सर्व हिंदू समाज की ओर से भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पहले मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में जालेश्वर मंदिर से मांडलगढ़ उपखंड कार्यालय तक विरोध रैली निकाली गई, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी सीमा तिवारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हिंदू समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर जिसकी नृशंस हत्या की है, तो तालिबानी तरीके से जो हत्या की है, पूरा मांडलगढ़ विधानसभा का हिंदू समाज इसके विरोध में आज एक ज्ञापन दिया है। हम सब मांग करते हैं मांडलगढ़ विधानसभा के हिंदू समाज कि इस नृशंस हत्या के जो हत्यारे हैं उनको तुरंत फांसी दी जाए। 12 में उदयपुर हत्याकांड का विरोध जारी है। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में आज जिले का मांगरोल और बमोरी कला कस्बा बंद रहा। 12 के मांगरोल उपखंड मुख्यालय और बमोरी कला कस्बे में हिंदू संगठनों बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के आह्वान पर दोनों कस्बे के मुख्य बाजारों को पूरी तरीके से बंद रखा गया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर जबरदस्त राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां एक के बाद एक कई ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोला, वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा भी आमने सामने नजर आए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 जिलों की जनता को गुमराह कर रहे हैं। चंबल निकल रही है, मध्य प्रदेश का हिस्सा उसमें है, इसलिए ये अनिवार्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सहमति लें, एनओसी लें। राजस्थान की जनता से जो वायदा किया, 13 जिलों को पूर्वी नहर का प्रोजेक्ट परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना बनाने का, आप उसको जल्दी अपनी परियोजना बनाएं। राजस्थान की जनता ने आपको 25 के 25 एमपी दिए। जालोर के बालेरा मठ के महंत पारस भारती ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अपने किडनैपिंग की साजिश रची थी।
महंत ने अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए यह पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा किया था। बाबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाड़ी के शीशे तोड़े और फिर किसी मठ में चले गए। पुलिस पूछताछ में महंत ने खुद ही किडनैपिंग की साजिश रचने का खुलासा किया। सूजाराम निवासी मेंगलवा, इन तीनों के साथ मिल करके महंत जी ने ये झूठी अपहरण की कहानी रची और 3 दिन तक वो अपने पहचान व सहयोगी जो कि पोसेंद्रा जिला सिरोही में धर्मनाथ जी महादेव मंदिर में जाकर के रुके और 3 तारीख की शाम को फिर वो स्वयं रेवदर आबकारी थाने पर पहुंचे। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़े एक युवक से कुछ लोगों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। युवक को इलाज के लिए कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कोटा में पत्थर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या करने की खबर सामने आई। घटना जिले के रामचंद्रपुला इलाके की है। मृतक की पहचान महावीर नगर निवासी सुरेश चंद्र धोबी के रूप में हुई है। मृतक का शव उसके ही दुकान के बाहर पड़ा मिला। कोटा के डकनिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के शव का परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू में रीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। एक लड़की पूजा डॉटर ऑफ श्री श्याम मेघवाल निवासी पेरला की कटी हुई लाश मिली थी, जिसकी सुबह रिपोर्ट उसके ताऊ के लड़के विनोद कुमार ने दी है, जिस पर अभियोग पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान जारी है। झुंझुनू कुंड में स्नान कर रहे श्रद्धालु का मोबाइल चुराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से वारदात में शामिल अन्य आरोपी के बारे में पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा में कागदी बकरा मंडी में 1 कुंटल से ज्यादा का बकरा बिकने आया है। बकरा मालिक ने बकरे की कीमत 11 लाख बताई है। मंदसौर से बकरा लेकर आए शकील खान ने बताया कि बकरे की पीठ पर एक तरफ मोहम्मद तो दूसरी तरफ अल्लाह लिखा हुआ है। इस बकरे की कीमत अब तक मंदसौर में 5.5 लाख लग चुकी है। मंदसौर में कीमत लगी 5,51,000। मेरी डिमांड है इसकी 11 लाख। तो आप ये बांसवाड़ा के बाजार में आए हो, तो आपको ऐसा कोई ग्राहक मिला 11 लाख का? फिलहाल तो यहाँ 10-11 हज़ार से ज़्यादा बकरे खरीदार में लिख रहे हैं। तो आप बांसवाड़ा बाजार में क्यों आए? बस हमने सुना था बांसवाड़ा बाजार में ये अगला है कि इस हिसाब से कि अनुकूल बकरों की बांसवाड़ा में ज़्यादा मांगे या ज़्यादा खरीदते, इस हिसाब से हम बांसवाड़ा में आए थे। भरतपुर जिले की रुदावल थाना पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। एक महिला ने आरोप लगाया कि देर रात को झगड़े की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस कर्मियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। महिला के साथ गए युवक से शराब के नशे में पुलिस कर्मियों ने जमकर मारपीट की और रात भर थाने में बंद रखा। मारपीट की क्या मामला है पूरा सर? ये एक रुदावल थाने की एक महिला ने और व्यक्ति ने जो आकर के यहाँ पे परिवार दिया है, जिसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ परिवार दिया है। इस पर जो ADF एडिशनल एसपी हैं उनको त्वरित जांच करके और इस संबंध में संपूर्ण जांच करके और लिए इंजीनियरिंग। धौलपुर से खबर है, जहां कंचनपुरा गांव के पास जयपुर से धौलपुर जा रही स्लीपर कोच बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस सवार बस को लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। हादसे में दोनों युवकों की मौत की सूचना गांव में मिलते ही मातम छा गया। आज रात्रि को सुबह करीब 3 बजे की सूचना मिली थी कि कंचनपुरा के पास में एक एक्सीडेंट हो गया है एवं मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति रोड के पास में पड़े हुए हैं। उक्त सूचना पर गश्त की मोबाइल मौके पर पहुंची तो 2 व्यक्ति एक्सीडेंट से मृत्यु अवस्था में पड़े हुए मिले थे, जिनको पुलिस ने लाकर
CSC सरमत्रा की मोर्चरी में रखवाया गया। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत बगीचा के गांव ततारसर के उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत कराने की मांग को लेकर बालिकाओं ने मिनी सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। बीकानेर के दंतौर क्षेत्र में पिकअप और मोटरसाइकिल में हुए टक्कर में घायल युवक को लिए एम्बुलेंस और इलाज नहीं मिलने से युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हंगामा करते हुए धरना दिया। बाड़मेर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर स्थित छोटे से गांव भीमाथल के बच्चों की बाड़मेर जिला कलेक्टर ने जमकर तारीफ की। जिले के मुखिया की इस तारीफ की वजह भी खास है। भीमथल के बच्चों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर बैन के बाद अपने हाथों से हर रोज उपयोग में आने वाले कपड़े के कैरी बैग तैयार किए। करौली के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को रिहा कराने की मांग की। भाई चंद्रशेखर आजाद को और हमारे प्रदेश की टीम को होटल के अंदर कोई 144 लागू नहीं होती, फिर भी वहाँ से 144 को तानाशाही रवैया देखते हुए वहाँ पे हमारी पूरी टीम को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को गिरफ्तार कर लिया। उसी के लिए पूरे देश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन हर जिला मुख्यालय पे हर जगह पे ज्ञापन सौंपा जा रहा राष्ट्रपति के नाम। PHA लगाए गए थे, उनको 1 महीने नौकरी करवा के जो गहलोत सरकार ने हटा दिया और उनका धरना प्रदर्शन पिछले 2 महीने से चल रहा था। उस धरना प्रदर्शन का और अपने अधिकारों को जो मांगने के लिए उनको परमानेंट करने के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जयपुर आए हुए थे, तो उनको होटल से गिरफ्तार कर लिया गया, सभी हमारे प्रदेश की कमेटी को, उनके सभी साथियों को। तो इसलिए हम लोग आए हैं कि जल्द से जल्द बड़े भाई को रिहा किया जाए। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में कार बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत डग के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। उदयपुर हत्याकांड मामले में झालावाड़ में बंद का असर देखने को मिला। घटना के विरोध में जिले के 2 कस्बे मनोहर थाना और भालता कस्बा बंद रहा। इस बंद को विभिन्न धार्मिक, व्यावसायिक और सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया। हनुमानगढ़ जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध अप्रभावी साबित हो रहा है। जिले भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक उत्पादों का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारी भी कार्रवाई के नाम पर कागजी खानापूर्ति में लगे हैं। सब्जी मंडी हो या अन्य जगह, ना तो लोग घर से कपड़े के थैले लेकर जा रहे हैं और ना ही दुकानदार प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं। सारा आ रहा ही प्लास्टिक का माल है। अब प्लास्टिक का माल पीछे से बंद होगी, थैलियाँ तभी बंद होगी। यहाँ कहाँ से बंद होगी? वहाँ से अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए तो हम आज ही बंद करवा देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ से ये प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है ना, वहाँ पे अगर रोक लगे तो उसके बाद में कुछ कम हो, फिर तो ये प्लास्टिक नहीं उपयोग में लाया जाएगा, नहीं तो ये चलता ही रहेगा सर। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में पानी निकासी न होने से आक्रोशित दुकानदार और पार्षद आज विधायक धर्मेंद्र मोची के साथ नगर पालिका कार्यालय में धरने पर बैठ गए। विधायक धर्मेंद्र मोची के साथ पालिका उपाध्यक्ष हेमंत पचार, नेता प्रतिपक्ष गौतम बंसल सहित कई पार्षद, नागरिक और दुकानदारों ने धरना दिया। प्रतापगढ़ में अफीम किसानों के डोडा चूरा नष्ट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अफीम किसानों ने मुआवजा नहीं तो डोडा चूरा नहीं का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में मिनी सचिवालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। डोडा चूरा नष्टीकरण प्रोग्राम सरकार द्वारा बनाया गया है। डोडा चूरा नष्टीकरण प्रोग्राम के तहत मुआवजा नहीं तो डोडा चूरा नहीं, सरकार से यह मांग रखी गई है, क्योंकि सरकार पिछले 4 वर्षों का डोडा चूरा मांग रही है, परंतु किसानों के पास इस वर्ष का डोडा चूरा मौजूद है। परंतु जब तक सरकार डोडा चूरा का मुआवजा नहीं देती है, उचित मुआवजा, तब तक हम नष्टीकरण के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग है कि कई वर्षों से सरकार पहले डोडा चूरा खरीदती थी, अब उन्होंने बंद कर दिया है, तो किसानों ने
अपने 3 साल से 4 साल से अपनी फसल खुद नष्ट कर रहे हैं। अधिकारी लोग यदि मौके पे जलाने के लिए आते हैं तो ये भारी भ्रष्टाचार करते हैं और पैसे मांगते हैं। इसलिए हम लोगों ने अधिकारियों के सामने नहीं जलाया। हमारी फसल है, हम चाहे जब इसमें कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि किसान की फसल जलाए। ये केवल इन अधिकारियों की मनमानी है। ना तो लोकसभा में ऐसा कोई कानून है, नहीं भारत सरकार ने कि राजस्थान सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया कि अफीम किसान की फसल नष्ट की जाए। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत आज विभिन्न चौराहों पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभुपुरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में समस्त ग्राम पंचायत वासियों ने बंद का आह्वान किया। शंभुपुरा सर्व समाज और ग्राम पंचायत के द्वारा जो आह्वान किया गया था कि सभी समाज और व्यापारी संगठन सभी मिलकर एक दिन के लिए बंद रखेंगे, इसको सफल बनाने के सभी जो ग्रामवासी और दुकानदार थे उनका अच्छा सहयोग रहा है। सब मार्केट पूरी तरह बंद रहा था और सर्व समाज ने मिलकर अपने हनुमान जी मंदिर रेलवे स्टेशन से लेकर शंभुपुरा थाना तक पैदल मार्च कर नारेबाजी करते हुए दोषियों के पुतले जलाए गए शंभुपुरा चौराहे पर। उसके बाद तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया गया। उदयपुर की घटना के विरोध में श्रीमान तहसीलदार साहब को शांतिपूर्वक मार्च निकाल करके थाने पर ज्ञापन दिया गया है श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से। उसके बाद में पूरे इलाके में शांति व्यवस्था है और 1 बजे तक पूरा मार्केट बंद रखा गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित उद्योग इकाई हिंदुस्तान जिंक द्वारा निजीकरण के समय गोसुंडा बांध की भराव क्षमता बढ़ाने के लिए की गई भूमि अवाप्ति को लेकर मुआवजा नहीं दिए जाने के विरोध में एक किसान ने 37 दिन की लोटन यात्रा करते हुए अपनी मुआवजा राशि नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।